इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की को कार में बैठा हुआ दिखाते हैं जिसका नाम नोआ है। नोआ दरअसल सोशल मीडिया के अपने एक फ्रेंड के साथ डेट पर आई हुई है जिससे मिले हुए अभी उसको सिर्फ 2-4 दिन ही हुए थे और इस बारे में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉली को भी कॉल करके बताती है, जिसके बाद वो उस लड़के से एक होटल में मिलने के लिए जाती है जो कि नोआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि उसके बात करने का स्टाइल और खाने पीने का अंदाज नोआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसलिए डिनर करने के बाद वो खुद ही पे भी करती है और वहाँ से जाने लगती है, मगर वो लड़का तो बचा हुआ खाना समेटने में लगा था और जाने से पहले नोआ से अगली डेट के बारे में पूछता है कि अब कब मिलोगी, जिस पर नोआ उसको साफ मिलने से मना कर देती है। जाहिर है उस लड़के को भी अपनी इंसल्ट फील हुई थी, इसलिए वो भी उसको सुनाकर वहां से चला जाता है। नोआ उसके इस एटीट्यूड से काफी हैरान हो जाती है। खैर इसके बाद वो अपनी घर की तरफ जाने लगती है, तभी उसे फील होता है कि जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। देखने पर पता चलता है कि वो कोई आम सा आदमी है जो अपने बच्चे को लेकर जा रहा था। नेक्स्ट डे नोआ अपनी फ्रेंड मोली से मिलकर उसे अपने डेट के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि मुझे अपना लाइफ पार्टनर चाहिए। यहाँ नोआ की बातों से लगता है कि उसको रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज्यादा जल्दी हो रही थी, जिस पर मॉली कहती है कि थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें भी कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि नोआ को कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही थी, इसलिए वो जिम से घर आकर डेटिंग साइट पर अपने लिए लड़का ढूंढने लगती है। मगर कुछ ना मिलने पर नोआ मायूस होकर ग्रोसरी करने के लिए निकल जाती है, जहां मार्ट में उसे मिलता है स्टीव नाम का एक लड़का जो कि बिला वजह का नोआ से फ्री होने की कोशिश कर रहा था और इतना ज़्यादा फ्री हो जाता है कि उससे नंबर तक मांग लेता है। नोआ भी बड़ी खुशी खुशी उसे अपना नंबर दे देती है। खैर नेक्स्ट डे ये लोग अपनी पहली डेट के लिए एक कैफ़े पर मिलते हैं, जहां बातों के दौरान स्टीव नोआ को अपने बारे में बताता है कि वो एक सर्जन है और उसके फादर टेक्सास में होते हैं। वो यहाँ पर अकेले ही रहता है। सेम नोआ की भी यही कंडीशन थी, वो भी स्टीव को अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि वो भी उसकी तरह बिल्कुल अकेली है। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग नोआ मोली को अपनी इस डेट के बारे में बता देती है और स्टीव तो नोआ को पसंद भी बहुत आया था, इसलिए वो काफ़ी खुश भी थी। मोली स्टीव के सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में पूछती है, जिस पर नोआ कहती है कि वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं है। मॉली को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी कि आज के ज़माने में कौन सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेगा। मॉली नोआ को समझाती है कि देख लो, ऐसे किसी पर इतना भरोसा मत करो, पहले उसके बारे में अच्छे से जान लो फिर रिलेशनशिप आगे बढ़ाना। लेकिन नोआ उसकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेती क्योंकि उसके सर पर तो अभी स्टीव का भूत सवार था, इसलिए वो उसका फ़ोन कट कर देती है। खैर नेक्स्ट डे नोआ ने स्टीव को अपने घर डिनर पर बुलाया था, इसलिए वो जल्दी जल्दी तैयारी करने लगती है। स्टीव के घर आने पर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि वो सारे का सारा डिश नॉनवेज था। यहाँ पर स्टीव कहता है कि वो किसी भी जानवर को मार कर नहीं खा सकता, जिससे नोआ उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और दोनों एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। इसी दौरान स्टीव नोआ को अपने साथ कहीं बाहर चलने को कहता है और कहता है कि वहाँ मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगी, लेकिन इस बारे में मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बताऊंगा। ये सुनकर नोआ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन नोआ जाने से पहले इस बारे में अपनी फ्रेंड मॉली को भी बता देती है कि मैं स्टीव के साथ आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ, जिस पर उसकी फ्रेंड काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ अभी तक तो मैंने स्टीव को देखा ही नहीं है, जिस पर नोआ उसकी एक पिक क्लिक करके उसे सेंड कर देती है। खैर नेक्स्ट डे स्टीव नोआ को पिक करने के लिए आ जाता है, जिसके बाद ये लोग स्टीव के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था और स्टीव का घर भी शहर से काफ़ी दूर जंगल के बीच में था। जहां वो जा रही थी उसके बारे में नोआ मॉली को भी टेक्स्ट कर देती है, मगर चूंकि ये जगह सिटी से काफ़ी दूर थी तो वहां सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, इसलिए नोआ का मैसेज भी अनसेंड रहता है। स्टीव का घर देखने में काफ़ी बड़ा और शानदार था, जिसे देखकर नोआ तो काफ़ी हैरान रह जाती है कि इसके पास इतना अच्छा घर भी हो सकता है। खैर रात में स्टीव नोआ के लिए डिनर भी तैयार करता है, मगर नोआ को काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि सारी डिशेस नॉन वेजीज थीं, लेकिन डिनर नोआ को काफ़ी पसंद आता है। डिनर करते ही नोआ को चक्कर आने लगते हैं, उसको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके बाद नोआ बेहोश हो जाती है।
कुछ देर के बाद जब उसको होश आता है तो वो समझती है कि शायद वो सोकर उठी है। स्टीव जो उसके सामने बड़े सुकून से बैठा था उससे कहता है कि मैंने तुमको बेहोश किया था, तुम सोई नहीं थी। ऊपर से नोआ के पैर भी जंजीरों से बंधे हुए थे। वो समझ जाती है कि स्टीव अच्छा आदमी नहीं है। खुद को ऐसे बंधा हुआ पाकर उसको और भी यकीन हो गया था कि अब वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। यहाँ स्टीव नोआ को अपने बारे में बताना शुरू करता है कि वो इंसानों का गोश्त बेचता है, वो भी बिल्कुल फ्रेश। जितना ज़्यादा मीट फ्रेश होगा वो इतना ही डिमांडिंग भी होगा। स्टीव कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा तुम्हारा गोश्त निकाल कर बेचूंगा। ये सुनकर तो नोआ कांप जाती है और डर कर रोने लगती है और अपने आप पर ही गुस्सा करती है कि आखिर उसने एक अनजान आदमी पर ऐसे भरोसा कैसे किया, और तो और उसके साथ इस तरह उसके घर भी आ गई। खैर, इस तरह से नोआ के सर से स्टीव की मोहब्बत का भूत तो उतर ही गया था। दूसरी तरफ हम नोआ की फ्रेंड मॉली को देखते हैं जिसके पास नोआ का मैसेज आता है। उसने मॉली को एक पिक दी थी और कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। मॉली को नोआ के बात करने का अंदाज काफी अजीब लगता है। दूसरी तरफ नोआ रूम में बहुत ज्यादा रो रही थी और यहाँ स्टीव के साथ आने पर बहुत पछता रही थी, क्योंकि उसे पता था कि कुछ दिनों में वो भी लोगों की टेबल पर उनका खाना बन जाएगी। अचानक दीवार की दूसरी तरफ से उसे किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। इस लड़की का नाम पेनी है जिसे स्टीव ने कई महीनों से यहाँ कैद करके रखा हुआ है। नोआ को काफी सुकून मिलता है क्योंकि अब कोई ना कोई तो उसके साथ था। वो लड़की बताती है कि वो यहाँ 4 महीनों से कैद है। पेनी बताती है कि उसके पेरेंट्स भी नहीं है जो उसे ढूंढे, वो बिल्कुल अकेली है। ये बात सुनकर नोआ को समझ आ जाता है कि स्टीव सिर्फ उन्हीं लड़कियों को पकड़ता है जो बिल्कुल अकेली होती हैं, ताकि उन्हें कोई ढूंढने वाला भी ना हो। अब क्योंकि नोआ के भी पेरेंट्स नहीं थे, वो बिल्कुल अकेली थी, इसीलिए तो स्टीव ने उसे ट्रैप किया था। उधर मॉली के पास नोआ का फिर से एक मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि अब वो कुछ दिनों के लिए अपना सोशल मीडिया बंद कर रही है। हालांकि नोआ ने ऐसा कभी भी नहीं किया था। दरअसल ये मैसेज नोआ नहीं बल्कि स्टीव उसके फोन से मॉली को किया करता था। यहाँ पर मॉली को पक्का शक हो चुका था कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, इसलिए पहले तो मॉली नोआ की दी हुई फोटो को गूगल पर सर्च करती है, जिससे उसको पता चलता है कि वो फोटो डाउनलोडेड पिक थी। मॉली समझ चुकी थी कि नोआ किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं जो कि ह्यूमन थाई को पैक कर रहा था बेचने के लिए। वो इंसानी फ्रेश थाई को पैक करके कैनिबल ग्रुप को डिलीवर कर दिया करता था जो कि काफी रिच लोग हैं। वहीं हम देखते हैं कि वो उन लड़कियों की पिक को भी उन पैकेट में रख देता है ताकि खाने वालों को पता चल पाए कि वो कैसी लड़कियों की मीट खा रहे हैं। जिसके बाद स्टीव नोआ के पास आकर उसको खाना देता है जो कि मीट था। नोआ नहीं खाती क्योंकि वो मीट भी किसी लड़की का ही था। तभी स्टीव नोआ के हाथ खोलकर उसको टॉयलेट लेकर जाने लगता है ताकि वो वहाँ अपने पर्सनल काम कर पाए, मगर नोआ तो सारे रास्तों को पहचानते हुए बड़ी होशियारी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। स्टीव को शायद अंदाजा था कि नोआ कुछ ऐसा ही करेगी, इसलिए वो फौरन से उसे पकड़ लेता है और धक्का दे देता है, जिससे वो दीवार से टकराते हुए बेहोश हो जाती है। और जब नोआ को होश आता है तो वो खुद को एक ऑपरेशन थिएटर के बेड पर देखती है जहाँ स्टीव उसके बैग से उसकी मीट निकाल रहा था। ये देखकर नोआ एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। अब तो स्टीव ने उसके रूम में ही टॉयलेट भी लगा दिया है ताकि बाहर जाने की उसे जरूरत ही ना पड़े। दूसरी तरफ हम नोआ की फ्रेंड मॉली को देखते हैं जो उसी कैफे में जाती है जहां स्टीव और नोआ अपने फर्स्ट डेट के लिए आए थे। उसी कैफे में मॉली का एक्स भी काम करता था। मॉली अपने एक्स से उसी दिन का बिल मांगती है जिस दिन नोआ और स्टीव यहाँ आए थे। वो मॉली की हेल्प करता है और उसे सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए बिल दे देता है। इससे मॉली को पता चलता है कि स्टीव का रियल नेम ब्रेंडन है। घर जाकर मॉली जब उसी नाम ब्रेंडन को सर्च करती है तो सोशल मीडिया पर उसको स्टीव के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता है और उसके 2 बच्चे भी हैं।
खैर नेक्स्ट डे मॉली सोशल मीडिया पर मौजूद एड्रेस पर पहुंच जाती है जहां स्टीव की वाइफ रहा करती थी, मगर इससे पहले ही मॉली अपनी लोकेशन अपने एक्स को सेंड कर देती है ताकि अगर कुछ भी उसके साथ गलत हो तो कोई तो उसको बचाने वाला हो। दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं जो कि नोआ के सामने आकर बैठ जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि काफ़ी थका हुआ हो, कोई पहाड़ तोड़कर आया है। वो उसे एक मैगजीन भी लाकर देता है पढ़ने के लिए। नोआ जब उस मैगजीन को पढ़ती है तो उसमें किसी विक्टिम लड़की का एक मैसेज मिलता है उसको, जिसमें वो लड़की कह रही थी कि अगर किसी भी लड़की को स्टीव ये मैगजीन देता है मतलब वो उसको पसंद कर रहा है। नोआ समझ चुकी थी कि अब उसको भी स्टीव के साथ और भी ज्यादा अच्छे से रहना होगा। उधर मॉली स्टीव के वाइफ जूलिया को स्टीव के सारे काले करतूतों के बारे में सब कुछ बता देती है, मगर जूलिया थी कि उसकी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयारी नहीं थी। ठीक उसी वक्त वहाँ स्टीव भी किसी काम से आ जाता है। मॉली को तो पहले ही स्टीव पर शक था, इसलिए वो नोआ के फोन पर कॉल करती है। फोन तो स्टीव के पास ही था, इसलिए वो रिंग होने लगता है। यहाँ स्टीव पकड़ा गया था। इससे पहले कि मॉली कुछ कर पाती, जूलिया पीछे से उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। मतलब अब मॉली भी नोआ की तरह स्टीव की जाल में फंस चुकी थी। मतलब जूलिया भी स्टीव के साथ मिली हुई है। वहीं पर हम देखते हैं कि उसका भी एक पैर गायब है। इसके बाद स्टीव नोआ के पास आता है और उसको डिनर ऑफर करता है। नोआ भी अब दिमाग से काम लेते हुए मान जाती है, जिसके बाद दोनों डिनर टेबल पर बैठकर एक साथ डिनर करते हैं। इसी दौरान नोआ स्टीव से काफी बातें करती है ताकि उसके करीब आ पाए। स्टीव बताता है ये जो मीट तुम खा रही हो इसकी कीमत $30,000 है। नोआ तो ये सुनकर काफी हैरान रह जाती है कि लोगों के इतने फालतू और घटिया शौक भी हो सकते हैं। खैर डिनर के बाद स्टीव नोआ को दोबारा उसके रूम में लॉक कर देता है, जहां नोआ सारा खाना बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं मॉली की कोई खबर ना होने की वजह से उसका एक्स अब उसकी दी हुई लोकेशन पर जाने लगता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि मॉली किसी प्रॉब्लम में फंस गई है। उधर एक बार फिर से स्टीव नोआ के रूम में आता है और उसे तैयार होने को कहता है। नोआ इस बात से बहुत खुश होती है कि वो अब धीरे धीरे स्टीव को शीशे में उतार रही है। खैर फिर ये लोग डिनर करते हैं और इस बार ये लोग लंच खा रहे थे। नोआ को बहुत दुख होता है कि इस आदमी ने फिर से किसी लड़की को मार दिया है। डिनर के बाद स्टीव नोआ को अपनी विक्टिम कलेक्शन दिखाता है, जिसमें तमाम लड़कियों की चीजें थी, जैसे फोन या पिक्स वगैरह, जिन्हें वो अब तक काट कर बेच चुका था। वहाँ नोआ मॉली की पिक भी देखती है और समझ जाती है कि वो भी यहीं पर मौजूद है, मगर ये बात वो स्टीव पर शो नहीं करती। स्टीव नोआ के लिए डिश बनाता है जो कि ब्रेस्ट था। अब ये ब्रेस्ट किसका था ये आप थोड़ी देर में ही जान जाएंगे। खैर डिनर के बाद ये लोग डांस करते हैं और काफी करीब आ जाते हैं। नोआ भी तो यही चाहती थी। इस बात का फायदा उठाते हुए वो स्टीव का प्राइवेट पार्ट काट कर उसके मुंह पर लगा देती है। स्टीव तकलीफ से तड़प रहा था, मगर नोआ वक्त जाया किए बगैर मॉली के रूम को पहले अनलॉक करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि नोआ थोड़ी देर पहले जो ब्रेस्ट मीट खा रही थी वो दरअसल मॉली का ही था। इसके बाद नोआ पेनी के रूम को अनलॉक करके ये तीनों वहां से बाहर निकल जाती हैं और अलग अलग दरख्तों के पीछे छुपकर स्टीव के बाहर आने का वेट करती हैं। तभी वहां जख्मी हालत में स्टीव आ जाता है, जो कि नोआ को देख चुका था, मगर मॉली और नोआ दोनों मिलकर उस पर हमला करके शूट कर देती हैं। गोली की आवाज सुनकर मॉली का एक्स जो वहां करीब ही पहुंच चुका था वापस जाने लगता है। नोआ को अपना फोन लेना था क्योंकि उसके जरिए ही वो किसी को हेल्प के लिए बुला सकती थी, मगर तभी वहां जूलिया आ जाती है और स्टीव को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। नोआ का थैंक्स करके वो उस पर अटैक करके उसे मारने लगती है। दोनों के बीच जबरदस्त की फाइट होना शुरू हो जाती है। इसी दौरान नोआ वहां पर मौजूद कीज को जूलिया की गर्दन में घुसा देती है, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो गई थी और इस तरह नोआ और मॉली की जान बच जाती है। तो गाइस इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलता है कि कभी भी किसी भी अजनबी पर हमें इस तरह से अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।